डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़खर हुसैन फरीदी। आज हम मैथमेटिक्स क्लास सेकंड ईयर चैप्टर 2 डिफरेंशिएशन उसकी एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे लेक्चर नंबर 4 के अंदर। लेक्चर नंबर 4 के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 जो हमने सॉल्व करना है उसके अंदर लिखा हुआ है कि फाइंड द डी वाई बाई डी एक्स। मीन्स वही मतलब वही काम करना है कि डी वाई बाई डी एक्स जो हमने प्रीवियस लेक्चर नंबर 3 के अंदर काम किया। तो इसको हमने फाइंड कैसे करना है और हमारे पास है अब कैसा फंक्शन आ रहा है, वो फंक्शन क्या कह रहा है कि ऑफ अ पैरामेट्रिक फंक्शन। अब पैरामेट्रिक फंक्शन आपके पास आ चुका है, इसको कैसे सॉल्व करना है देखें जी। इसी एक्सरसाइज का 2.4 का लेक्चर नंबर 1 को सुने। वहां पे मैंने आपको डिटेल के साथ बताया कि जब बाई पैरामेट्रिक फंक्शन या फिर आपके पास सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन सॉल्व करने को दिए जाएं तो आपने बाई चेन रूल को यूज करना है। तो देखें जी, यहाँ पे पैरामेट्रिक फंक्शन आ चुके हैं। पैरामेट्रिक मैंने वहां पे भी बताया कि वहां पे आपके पास दो इक्वेशन होती हैं और दोनों मुख्तलिफ वेरिएबल के इक्वल होती है। जैसे यहाँ पे देखें कि x वेरिएबल के इक्वल और यहाँ पे y वेरिएबल के इक्वल। तो आइए यहाँ पे हमने जो फाइंड करना वो क्या है, डी वाई बाई डी एक्स। तो पता चला हमने डेरिवेटिव ही फाइंड करने हैं। तो आइए यहाँ पे इस इक्वेशन को मैं नाम 1 दे देता हूँ और इस इक्वेशन को मैं नाम 2 दे देता हूँ। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करना है जी, कि पहली इक्वेशन जो है क्या मैं इसको ऐसे राइट कर सकता हूँ कि x इज इक्वल टू थीटा प्लस थीटा की पावर -1। थीटा की पावर -1 कैसे, मैंने कि नीचे पावर इस थीटा की क्या पड़ी है, पॉजिटिव 1। जब नीचे से ऊपर जाएगी डिनोमिनेटर से नोमिनेटर बनाएंगे तो पावर नेगेटिव होगी। क्लियर है ये वाला। अब आइए इसको हम जो है डेरिवेटिव इसका लेते हैं। यहाँ पे लिखे टेकिंग आर डेरिवेटिव ग्रेटर डी मीन्स डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा। अब देखिए ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो अब हमने जो डेरिवेटिव लेना है यहाँ पे किसके लिहाज से लेना है, थीटा के लिहाज से। तो आइए इसका डेरिवेटिव लेते हैं। तो हमने लिखा डी ओवर डी थीटा, साथ में लिखा ये एक्स और इक्वल में भी डी ओवर डी थीटा और साथ में हमने लिखा थीटा प्लस थीटा की पावर -1। इसको सॉल्व करें, ये लिखा जाएगा डी एक्स ओवर डी थीटा और यहाँ पे चेक करें कि डी ओवर डी थीटा थीटा के साथ मल्टीप्लाई है, प्लस के बाद इसके साथ भी मल्टीप्लाई है। तो आइए हमने लिखा डी थीटा ओवर डी थीटा और प्लस के बाद जब इसके ऊपर हमने डेरिवेटिव लगाया तो चेक करें पावर रूल अप्लाई हो रहा है। तो हमने ये देखे एक दफा इसके साथ लिख दे कि डी थीटा ओवर डी थीटा किसके साथ, थीटा की पावर माइनस के साथ। अब सॉल्व करें, ये कैंसिल होकर आंसर क्या दे रहा है 1, क्योंकि ऊपर नीचे सेम है और प्लस लगाएं। यहाँ पे देखिए पावर रूल अप्लाई हो रहा है। पावर हमने स्टार्ट में लिखी और पावर में एक कम कर दिया, -1 पहले पड़ा था, -1 और कम किया तो माइनस माइनस अलामत माइनस की रहेगी और 1 + 1 2 ऐड करेंगे तो वो 2 लिखा जाएगा। क्लियर है। अब इसको मजीद सॉल्व करें, हमने इस 1 के नीचे 1 राइट कर सकते हैं। आगे ये प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, और यहाँ पे देखिए थीटा की पावर क्या है -2 और थीटा के नीचे 1, आपको पता है चीज के नीचे 1 क्या होता है, डिवाइड में होता है। तो जब नीचे वाला ऊपर वाले को नीचे लेकर आएंगे तो पावर क्या हो जाएगी, थीटा की पावर +2 हो जाएगी। अब इसका एलसीएम आ रहा है, दो रैशनल नंबर है, हमने एलसीएम क्या लिया, थीटा की पावर 2। पूरे एलसीएम को 1 पे डिवाइड करें, ये देखिए थीटा की पावर 2 को 1 पे डिवाइड किया, नीचे वाला तो 1 लिखा नहीं जाता तो आंसर क्या आया, थीटा की पावर 2। तो आपने थीटा की पावर 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या लिखा गया, थीटा की पावर 2। आगे ये माइनस, पूरे एलसीएम को इस चीज पे डिवाइड करें तो वो बिल्कुल सेम है, जैसे यहाँ पे दिखा है थीटा का स्क्वायर ओवर थीटा का स्क्वायर से हुआ कैंसिल, आंसर क्या दिया 1। इस 1 को आपने 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया 1। अब ये किसका आंसर आ रहा है, डी एक्स ओवर डी थीटा का। लो जी, ये आपके पास आंसर आ गया। अब आइए इसका मैं नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करता हूँ। नेक्स्ट पार्ट आपके पास क्या है जी, देखिए यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे भी देखें कि y इज इक्वल टू थीटा प्लस 1। अब इसका डेरिवेटिव लेना है, लेकिन यहाँ पे देखें किसके लिहाज से, थीटा के लिहाज से, इंडिपेंडेंट वेरिएबल थीटा। तो हमने लिखा टेकिंग आर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो अब आइए हमने लिखा डी ओवर डी थीटा साथ में y और इधर भी डी ओवर डी थीटा और साथ में लिखा थीटा प्लस 1। अब ये डी वाई बाय डी थीटा राइट किया गया और ये डी
ओवर डी और साथ में ये थीटा लिखा और प्लस लगाने के बाद डी ओवर डी थीटा और साथ में क्या लिखा 1। ठीक है, अब देखें जी डी थीटा, थीटा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो लिखा जाएगा डी थीटा ओवर डी थीटा, तो ये होगा कैंसिल, तो आंसर इसने क्या दिया 1। प्लस के बाद 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, मीन्स कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0, 0 इसमें ऐड करें तो आंसर क्या आएगा 1। इसका आंसर आया डी वाई बाई डी थीटा का। लेकिन हमने फाइंड क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स। तो अब आइए आपको बताया गया पैरामीट्रिक फंक्शन जब आ जाए तो फिर आपने चेन रूल यूज करना है। तो आइए यहाँ पे चेन रूल करते हैं, यूजिंग चेन रूल। चेन रूल क्या होता है, जो चीज आपने फाइंड करनी, पहले भी मैं बता चुका हूं, जो चीज आपने फाइंड करनी उसको लिखें, लिखने का तरीका आगे एक लाइन डॉट लगाकर दूसरी लाइन, पहली लाइन के ऊपर इधर वाला पहला फैक्टर ऊपर ही लिख दें, दूसरा फैक्टर जो नीचे है वो दूसरी लाइन के नीचे लिख दें, और जो आपके पास कॉमनली बात आ रही है, ये देखिए इसका भी थीटा इसका भी थीटा, मतलब कि एक्स के इक्वल भी थीटा वाई के इक्वल भी क्या है थीटा, तो थीटा के साथ डी मल्टीप्लाई करके आपने नीचे लिखना है और इधर भी क्या करना है नीचे लिखना है। और वैसे भी आपको पता है डी वाई के नीचे भी डी थीटा है और डी एक्स के नीचे भी क्या है डी थीटा है, तो हमने इसके नीचे जहां जहां पे रहती थी जगह, इधर नीचे रहती थी इधर ऊपर रहती थी, तो हमने डी थीटा इधर भी लगाया उधर भी लगाया। अब आइए वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं। देखें जी हमने क्या किया, यहाँ पे डी वाई ओवर डी एक्स एज इट, चेक करें डी वाई ओवर डी थीटा का आंसर क्या है, डी वाई ओवर डी थीटा का आंसर है हमारे पास 1। आगे लिखा हमने ये डॉट, ये वाला डॉट मीन्स मल्टीप्लीकेशन, और आगे लिखा हुआ डी थीटा ओवर डी एक्स, तो यहाँ पे देखें डी एक्स ओवर डी थीटा है, इधर तो लिखा हुआ है डी थीटा, गौर से देखें कि ऊपर लिखा हुआ है डी थीटा ओवर डी एक्स, इधर क्या है चेंज है, मीन्स क्या हुआ कि नीचे वाला इधर ऊपर है ऊपर वाला नीचे, तो पता चला कि अगर ये हमारे पास है, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूं कि हमारे पास जो है डी एक्स ओवर डी थीटा की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है थीटा स्क्वायर माइनस 1 बाई थीटा स्क्वायर। तो चेक करें हमने क्या पुट करना है डी थीटा ओवर डी एक्स, ये क्या है डी एक्स ओवर डी थीटा, तो पता चला कि अगर नीचे वाला ऊपर ले लो ऊपर वाला नीचे, इधर वाले पे क्या होगा नीचे वाला ऊपर ऊपर वाला नीचे, तो हमने लिखा थीटा का स्क्वायर डिवाइडिंग बाई थीटा स्क्वायर माइनस 1, तो हम 1 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो डी बाई ओवर डी एक्स, तो जब 1 मल्टीप्लाई होगा तो वही लिखा जाएगा थीटा का स्क्वायर ओवर थीटा का स्क्वायर माइनस 1। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर पार्ट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 जो कि इसका आंसर हमने फाइंड किया। अब आइए जी इसका जो है पार्ट नंबर 2 को भी हमने सॉल्व करना है इसी लेक्चर के अंदर। देखें जी इसका पार्ट नंबर 2 क्या लिखा हुआ है, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 2 के अंदर लिखा हुआ है कि x इंटू एक्स इज इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस टी। पार्ट नंबर 2 के अंदर क्या लिखा हुआ है x इज इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस टी का स्क्वायर डिवाइडिंग बाई 1 प्लस टी का स्क्वायर 1 प्लस टी का स्क्वायर, और आगे दूसरा फंक्शन आपको क्या दिया जा रहा है y इज इक्वल टू 2bt डिवाइडिंग बाई 1 प्लस टी का स्क्वायर, तो ये भी लिखा गया 1 प्लस टी का स्क्वायर। लो जी फिर से वही देखें पैरामीट्रिक इक्वेशन मीन्स दो वेरिएबल के इक्वल क्वेश्चन आ गए। अब ये इसी तरह से मैं क्या करता हूँ कि इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देता हूँ। तो अब आइए इक्वेशन नंबर 1 का डेरिवेटिव लेते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 का डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे लिख भी लेंगे टेकिंग आर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, बताएं किसके लिहाज से, इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी, तो यहाँ पे आपने लिखा विद रिस्पेक्ट टू टी, टी के लिहाज से आपने डेरिवेटिव लिया। यहाँ पे देखिए डी एक्स ओवर डी टी, और इधर भी आपने लिखा डी ओवर डी टी, और साथ में आपने लिखा ये देखिए ए कांस्टेंट है वो आप स्टार्ट में लिख लें, पीछे रह गया 1 प्लस टी का स्क्वायर, नीचे सॉरी ऊपर माइनस है तो हम माइनस ऐड करें, और नीचे रह गया 1 प्लस टी का स्क्वायर। अब देखें जी यहाँ पे कांस्टेंट जो था वो तो हमने साथ में लिखा हुआ है, ये वाला कांस्टेंट साथ में लिखा, और इसके ऊपर कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है कोशेंट रूल, मींस एक फंक्शन ऊपर पड़ा है एक नीचे पड़ा है तो हम क्या लेते हैं कोशेंट रूल। तो नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर ये देखिए 1 प्लस टी का स्क्वायर पहले से और इसका होल का स्क्वायर बाई कोशेंट रूल फार्मूला के तहत, तो यही फंक्शन ऊपर एज इट वो क्या है 1 प्लस टी का स्क्वायर, और डेरिवेटिव आप किसका लेना है
डेरिवेटिव आपने लेना ऊपर वाला फंक्शन, वो क्या है 1 प्लस टी का स्क्वायर, और इसी के साथ आपने माइनस राइट किया। माइनस के बाद आपने क्या करना है, यही फंक्शन एज इट 1 प्लस टी का स्क्वायर, सॉरी ये माइनस का था, नीचे वाला फंक्शन का स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन एज इट ऊपर वाले का डेरिवेटिव, तो माइनस वाला था तो माइनस वाले का डेरिवेटिव, यही फंक्शन जिसका आप डेरिवेटिव लिया वो एज इट, और अब जो नीचे वाला फंक्शन है उसका डेरिवेटिव, नीचे वाला फंक्शन क्या है 1 प्लस टी का स्क्वायर। लो जी ये आपके पास क्या है इसका क्वेश्चन रूल। अब ए एज इट लिखा हमने, नीचे वाला भी फंक्शन हमने एज इट लिखा 1 प्लस टी की स्क्वायर की पावर 2। तो अब देखिए जी ऊपर वाला एक दफा हमने एज इट लिखा, वो क्या है 1 प्लस टी का स्क्वायर, और इसका डेरिवेटिव ले, देखें जी कैसे, 1 का डेरिवेटिव क्या हुआ 0, और यहाँ पे ये माइनस एज इट टी की पावर 2 का डेरिवेटिव, तो पावर स्टार्ट में पावर में काम किया, पीछे 1 रहेगा, वो टी की पावर हम 1 नहीं लिखेंगे, और जिसकी पावर थी उसका डेरिवेटिव लेंगे, टी पावर थी, इसको जब यहाँ पे लिखेंगे, सॉरी यहाँ पे हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी था तो यहाँ पे टी लगाना है, यहाँ पे भी आपने क्या लगाना है टी लगाना है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी के लिए से डी टी ओवर डी टी आंसर 1 देगा, 1 मल्टीप्लाई बाई 2t, तो आंसर आपके पास 2t ही आएगा। आगे ये माइनस, यहाँ पे 1 माइनस टी का स्क्वायर, और यहाँ पे भी इसका डेरिवेटिव ले, 1 का डेरिवेटिव क्या आएगा 0, प्लस के बाद टी की पावर 2 का डेरिवेटिव 2 स्टार्ट में, और एक कमी की तो पीछे 1 रहेगा, 1 हम राइट नहीं करते, और जिसकी पावर थी उसका डेरिवेटिव लेंगे तो वो 1 आएगा, और 1 से 2t मल्टीप्लाई होगा तो 2t ही रहेगा। आइए इसको मजीद देखते हैं कि यहाँ पे ए हमने एज इट लिखा, फिर से आपने नीचे वाला फंक्शन 1 प्लस टी की पावर 2 की पावर होल स्क्वायर एज इट, और यहाँ पे देखें 1 प्लस टी की पावर 2, और यहाँ पे आपने लिखा माइनस 2t, क्योंकि 0 इसमें ऐड करें या माइनस 2t इसमें सब्ट्रैक्ट करें फर्क नहीं पड़ेगा, वही रहेगा माइनस एज इट। और अब ये देखें माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर लें, तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई करें, प्लस का 1 हो जाएगा माइनस का 1, और इसके बाद माइनस का टी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा प्लस का टी का स्क्वायर, और साथ में आपके पास क्या पड़ा है 2t, जो कि इसके साथ क्या हो रहा था मल्टीप्लाई, ये देखें 1 मल्टीप्लाई बाई 2t आंसर 2t, 2t को 0 में ऐड करें फर्क नहीं पड़ा, तो हमने क्या लिखा 2t, और वो किसके साथ मल्टीप्लाई है इसके साथ, और माइनस मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया है, सॉरी एक दफ़ा माइनस एज इट ही रहने दें, ये क्या रह जाएगा माइनस का ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आपको समझा देता हूँ, देखिए जी कैसे हमने लिखा ए एज इट, और यहाँ पे जो है नीचे वाला फंक्शन एज इट 1 प्लस टी की पावर 2 की पावर स्क्वायर। अब देखें माइनस 2t, इसमें भी 2t पड़ा है, इसमें भी, मतलब कि इस माइनस से पहले ये 2t पड़ा है, इस माइनस के बाद भी 2t, तो आइए मैंने लिया 2t कॉमन, पीछे आपके पास क्या रह गया माइनस। अब ये देखें 2t हमने कॉमन लिया, पीछे माइनस रहता था, माइनस इसके साथ क्या मल्टीप्लाई, तो ये दोनों प्लस के दोनों क्या हो जाएंगे -1 माइनस टी का स्क्वायर। आगे ये वाला माइनस जो है, ये 2t तो हमने कॉमन में ले लिया, पीछे ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये -1 प्लस का टी का स्क्वायर, ओके, और ये हमने क्या कर दिया क्लोज। अब आगे आ जाए, हम क्या फाइंड कर रहे थे इसका dx ओवर dt, ये हम इस इक्वेशन नंबर 1 का dx ओवर dt यहाँ पे फाइंड करते जा रहे हैं, और इक्वल में आ गया a इंटू, यहाँ पे देखें कि ये टी स्क्वायर प्लस का, ये टी स्क्वायर माइनस का, ये क्या हुआ कैंसल, ये माइनस का 1, तो पता चला कि ये देखें -1 क्या बना -2, क्योंकि अलामत दोनों की सेम अलामत माइनस की रहेगी, हो जाएगा 2, और वो 2 टी के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो लिखा गया -4t डिवाइडिंग बाई 1 प्लस टी की पावर 2 होल का स्क्वायर। अब a इसके साथ मल्टीप्लाई कर दे तो dx ओवर dt, और a मल्टीप्लाई किया तो -4at डिवाइडिंग बाई 1 प्लस टी की पावर 2 होल का स्क्वायर। लो जी ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 का जो है आपने डेरिवेटिव ले लिया, यहाँ पे लिख दे टेकिंग आर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t ऑन इक्वेशन 1। यहाँ पे आइए नेक्स्ट इक्वेशन हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन आपके पास क्या है 2, तो यहाँ पे फिर से आपने क्या किया, एज वी नाउ बाय इक्वेशन 2 लेते हैं, वो क्या है y इज इक्वल टू 2bt डिवाइडिंग बाई 1 प्लस टी का स्क्वायर। डन, ये आपके पास दूसरी इक्वेशन थी, हमने उसको राइट किया। अब आइए इसका डेरिवेटिव लेते हैं, यहाँ पे लिखे टेकिंग डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू
टी, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है टी, तो आपने विद रिस्पेक्ट टू टी के लिहाज से डेरिवेटिव। तो आइए भाई इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पे लिख भी सकते हैं। तो आइए हमने लिखा डी वाई बाई डी टी, और इधर भी आपने लिखा डी ओवर डी टी, और साथ में है, अब देखिए जैसे यहाँ पे मैंने ए को स्टार्ट में रखा, मीन्स ये कांस्टेंट था, यहाँ पे टू बी आपके पास कांस्टेंट है, तो यहाँ पे ऐसे ही मैं करता हूँ कि टू बी को मैंने स्टार्ट में रखा और पीछे किसका लेंगे डेरिवेटिव टी ओवर 1 प्लस टी के स्क्वायर का। अब यहाँ पे भी देखिए आपके पास वही क्वोशिएंट रूल अप्लाई हो रहा है कि ऊपर एक फंक्शन पड़ा है एक नीचे पड़ा है, तो टू भी आपने रखा स्टार्ट में, इसके ऊपर आपने क्या करना है जो है क्वोशिएंट रूल अप्लाई करें 1 प्लस टी की पावर 2 का होल स्क्वायर, यही फंक्शन ऊपर एज इट 1 प्लस टी की पावर 2, और डेरिवेटिव किसका ले रहे हैं ऊपर वाला फंक्शन, तो वो है टी के लिहाज से डेरिवेटिव, और आगे हमने लिखा माइनस, और ऊपर वाला फंक्शन आप एज इट लिखेंगे टी, और डेरिवेटिव आप किसका लेंगे नीचे वाले का डी टी, और वो क्या है 1 प्लस टी की पावर 2। ओके, अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। 2b हमने लिखा एज इट, और नीचे वाला आपके पास आ गया 1 प्लस टी की पावर 2 का होल स्क्वायर, ये वाला भी फंक्शन एज इट लिखा हमने, और इसका डेरिवेटिव लिया, देखिए डी टी ओवर डी टी कैंसिल होकर आंसर इसने क्या दिया 1, आगे ये माइनस टी एज इट, सॉरी ये अकेला टी था, और डॉट लगाकर इसका डेरिवेटिव, ये देखिए 1 का डेरिवेटिव 0, प्लस लगाएंगे टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2 स्टार्ट में, टी की पावर में एक कम कर दिया तो 1 रहेगा, 1 हम लिखेंगे नहीं, और टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल आंसर क्या देता है 1, और वो इसके साथ क्या होगा मल्टीप्लाई। समझ आ रही है इस बात की? तो देखें नहीं, अब नेक्स्ट में करते हैं, हमारे पास लिखा गया डी वाई ओवर डी टी, ये देखिए डी वाई ओवर डी टी, ये हम सॉल्व करते आ रहे हैं, डी वाई ओवर डी टी, डी वाई ओवर डी टी लेफ्ट साइड, और इक्वल में टू बी एज इट, और यहाँ पे हमने काम क्या करना है नीचे वाला फंक्शन भी एज इट लिखेंगे, वो क्या है 1 प्लस टी की पावर 2 का होल स्क्वायर, और ऊपर आप देखें हमने सॉल्व करना है, ये 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या लिखा गया 1 प्लस टी की पावर 2, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 प्लस टी की पावर 2 लिखा गया, आगे माइनस टी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है माइनस, और ये टी, और अब ये चेक करें कि 0 इसमें ऐड करें फर्क नहीं पड़ेगा। पहली बात तो ये कि 1 को आपने 2t से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया 2t, 2t को आपने 0 में ऐड किया तो फर्क नहीं पड़ा, और ये t जब 2t के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये लिखा जाएगा 2t का स्क्वायर। ठीक है, ये देखिए t जब मल्टीप्लाई होगा तो t की पावर उसमें ऐड हो जाएगी, t वेरिएबल एक लिखा जाएगा तो 2t का स्क्वायर। अब देखिए जी इसको जो है हम क्या मजीद राइट कर सकते हैं, डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू 2b, और यहाँ पे नीचे वाला फंक्शन एज इट 1 प्लस टी की पावर 2 और होल का स्क्वायर। अब ये देखिए माइनस का 2 टाइम टी स्क्वायर और ये प्लस का 1 टाइम, तो 1 एज इट, प्लस में से माइनस वाले 2 टाइम में से 1 का निकाल दे, प्लस जो है तो आपके पास रहेगा माइनस टी का स्क्वायर, ये आपके पास आ गया। और ये देखें ये जो आपके पास जैसे हमने पीछे ये देखा कि जो a था वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, अब उसी तरह से 2b जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई करें, तो डी वाई ओवर डी टी इक्वल में हमने लिखा 2b इंटू 1 माइनस टी का स्क्वायर डिवाइडिंग बाई 1 प्लस टी की पावर 2 का होल स्क्वायर। क्लियर है, ये चीज़ बन गई। तो अब आइए यहाँ पे इसको हम मजीद जो है वो सॉल्व करते हैं, कैसे, अब बाई चेन रूल, क्योंकि हमने जो फाइंड करना वो क्या है डी बाई डी एक्स, तो आइए बाई चेन रूल करते हैं। यहाँ पे मैं बाई चेन रूल करता हूँ। देखिए जी बाई चेन रूल क्या होता है, बाई चेन रूल आपके पास होता है कि जो आपने फाइंड करना है वो क्या है डी वाई बाई डी एक्स, और कैसे लगाना है, 2 लाइनें लगाएं दरम्यान में डॉट, पहले वाला पहली लाइन के ऊपर, दूसरे वाला दूसरी लाइन के नीचे, और जो आपका कॉमनली चल रहा है वो क्या है डी टी, इधर वाले के नीचे भी था इसके नीचे भी है, तो आइए डी टी इधर जहाँ पे जगह रहती है वहाँ पे राइट कर लें, नीचे जगह रहती थी तो वहाँ पे भी डी टी, ऊपर जगह रहती थी तो वहाँ पे भी डी टी, ये होता है आपके पास चेन रूल। अब आइए इसमें वैल्यू पुट करें, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी टी का आंसर क्या है, ये देखें डी वाई ओवर डी टी, ये देखिए डी वाई ओवर डी टी का आंसर क्या है 2b, हमने लिखा 2b इंटू 1 माइनस टी का स्क्वायर डिवाइडिंग बाई 1 प्लस टी के स्क्वायर का होल स्क्वायर, आगे ये डॉट डॉट मीन मल्टीप्लिकेशन, और आगे लिखा हुआ डी टी ओवर डी एक्स, ये देखें हमारे पास आ गया डी एक्स ओवर डी टी,
मतलब पता चला कि ये ऊपर dt है, इधर क्या है नीचे, इधर ऊपर dx है और इधर नीचे, तो पता चला कि इसका चेंज पड़ा है कि ऊपर वाला अगर नीचे कर दूं, नीचे वाला ऊपर, तो ये भी ऊपर वाला नीचे हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। तो आइए यहाँ पे हमने लिखा 1 प्लस टी का स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडिंग बाई -4a t के dy बाई dx एज इट इक्वल में हम क्या लिखेंगे 2b और साथ में 1 माइनस टी का स्क्वायर, क्योंकि हमने क्या किया माइनस का 480 लिखा और ये इससे क्या होगी फिगर है कैंसिल। और अब आगे हम क्या लिखेंगे 2b 1 माइनस टी का स्क्वायर। अब ये तो फिगर कैंसिल होगी, नीचे रह गया 1, आगे हमने लिखा ये डॉट और ये ऊपर रह गया 1, नीचे हमने लिखा माइनस का 4a और साथ में t। अब होगा यूं कि 1 जो है वो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा और -480 इस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। हमने लिखा 1 से मल्टीप्लाई किया तो वही लिखा गया 2b और साथ में 1 माइनस टी का स्क्वायर और डिवाइडिंग बाय -4 और साथ में a और t। अब देखिए 2 1 2 2 2 क्या होता है 4, तो आपके पास क्या लिखा गया, यहाँ पे मैं इधर ही राइट करूं तो आपके पास लिखा गया पीछे b और साथ में लिखा गया 1 माइनस टी का स्क्वायर और डिवाइडिंग बाई -2, क्योंकि ये देखिए 4 को 2 पे कैंसिल किया, 2 रह गया -2a और साथ में t। ओके, अब आइए b जो है वो अंदर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई है, तो आइए इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। हमने लिखा b माइनस b और साथ में t का स्क्वायर और इसी के साथ आपके पास क्या आ गया -2a और t, और ये किसके इक्वल आ रहा है dy बाय dx। ओके, अब आइए इसी को मजीद आगे लिखें तो चेक करें कि हमारे पास ये bt का स्क्वायर जो है वो पहले पड़ा है, क्योंकि आपको इस बात का पता होना चाहिए कि जो भी क्वेश्चन में वेरिएबल आता है उसको आप पहले लिखें और कांस्टेंट को बाद में। तो यहाँ पे देखें t जो है वो एज ए वेरिएबल है, तो वेरिएबल वाली वैल्यू पहले लेकर आता हूँ और b कांस्टेंट उसको बाद में लेकर जाता हूँ। तो हमने लिखा -b और साथ में t का स्क्वायर और प्लस का b। ये चेक करें, ये माइनस की फिगर पहले, ये प्लस का b बाद में, और इसके बाद -2 और साथ में a और t। अब देखिए इसमें से माइनस कॉमन ले सकता हूँ, हमने लिखा dy/dt इज इक्वल टू माइनस हमने लिया कॉमन और साथ में b भी कॉमन ले ले, माइनस भी कॉमन लिया और साथ में b भी कॉमन लिया, पीछे रह गया t का स्क्वायर माइनस। चेक करें जिसके साथ जो हम कॉमन ले लेते हैं जिसके साथ नहीं होता उसके साथ वो लिखा जाता है जो कॉमन ले ले। तो देखें माइनस इसमें से बाहर आ गया और b भी बाहर, पीछे रह गया टी स्क्वायर। यहाँ पे चेक करें कि आपके पास प्लस है माइनस तो है नहीं, तो प्लस क्या बन जाएगा माइनस और b हमने बाहर कॉमन लिया, पीछे रह गया 1, नीचे आपके पास -2at ऑलरेडी पड़ा था। ये चेक करें माइनस माइनस से कैंसिल, पीछे आपके पास रह गया b इंटू टी का स्क्वायर -1 डिवाइडिंग बाई 2a साथ में t। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर dy बाय dt। तो ये थी आपके पास एक्सरसाइज 2.4 उसका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर है 2। तो मिलते हैं इसी प्रोग्राम में नेक्स्ट लेक्चर नंबर 5 के अंदर, और वहां पे हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट एज ए फाइनल पेपर पॉइंट ऑफ व्यू।